गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो मेरे कुछ वीडियोस शूट करे हुए थे और रह गए थे। एक्चुअली ये दिवाली के पहले के वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने प्री दिवाली प्रिपरेशंस दिखाई थी। मार्केट का व्यू था। ये देखिए सजे हुए हैं मार्केट। और एक्चुअली इसमें प्रिपरेशंस ना चालू हो रहे थे उस समय, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर मेरे कुछ इंगेजमेंट्स आ गए थे तो फिर मैं कर नहीं पाए थे। ये देखिए यहाँ पे लाइयाँ, लड्डूस, खोई, ये सारे रेडी हैं। और ये साइड में झालर और पूजा के सारे आइटम्स, ये सारे सुंदर सुंदर लगे हुए थे। और धीरे धीरे रौनक इतनी सुंदर बढ़ती जा रही थी। एक्चुअली इवनिंग में ही सारा कुछ रौनक देखने को मिलता था यहाँ पे। और ये देखिए प्लांट्स, ग्रीन ग्रीन। जब भी मैं प्लांट्स देखता हूँ तो एक अलग टाइप का मुझे फीलिंग आता है कि मैं सारे के सारे प्लांट्स करता हूँ। और यहाँ पर हम आ चुके थे। एक अंकल हैं, वो बहुत ना सारे बहुत सूट्स वगैरह बेचते हैं, तो मम्मी को ले रही थी अपने मेड के लिए। तो वहाँ से थोड़ा उन्होंने पसंद किया, फिर हम आगे की ओर निकल गए। और यहाँ पे ये देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स सुंदर सुंदर लग रहे थे। तो एक्चुअली दिवाली का टाइम ही ऐसा होता है कि पूरी मार्केट में ना रौनक ही भर जाती है। और उस टाइम जब हम निकलते हैं तो भले ही आप कुछ ना खरीदो, लेकिन एक तरह का चार्म, एक तरह की एंथुजियाज़म रहती है कि हाँ भाई शॉपिंग करनी है। वैसे शॉपिंग करने के लिए कुछ रह तो नहीं गया था, बट स्टिल जो कुछ और हम यहाँ आ चुके थे फ्रूट्स और सब्जी वाले शॉप पे। और यहीं से एक्चुअली हम लेते हैं। तो काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल्स ये लोग रखते हैं। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स बनाने के लिए थे तो हमने ले। और इसके बाद फिर जो गौर निताई थे घर पे, उनकी ड्रेसिंग भी करनी थी मुझे, तो फटाफट से मैंने ड्रेसिंग किया क्योंकि नेक्स्ट डे दिवाली हो गई थी। और दिवाली के दिन मुझे नया ड्रेस पहनाना था। ऑल्दो ये ड्रेस मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट स्टिल नई थी तो मैंने पहना दिया था। ओवर साइज था। उसके बाद हम आ चुके थे टेलर के पास, मम्मी को कुछ काम था। फिर हम भाभी और मैं और मम्मी निकले थे मार्केट में कुछ और काम निपटाने के लिए। तो ये फिर से मैंने रात की क्लिपिंग ले ली थी। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उसका एकदम बिल्कुल रियल ही लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं किसी गार्डन में पहुंच गया हूँ। उसके बाद फिर हम घर आ चुके थे। मैंने किनुआ की खिचड़ी बनाई थी। तो किनुआ को मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी रहता है। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें खिचड़ी बनाई थी। तो कुमड़ा और टमाटर और जो देसी वेजिटेबल्स है वो सब डाल वाल के छौंक के इसको कंप्लीट कर दिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी हेल्दी। अगर डिनर में स्पेशली बहुत ही लाइट रहता है। डिनर में आप रोटी को स्किप करके अगर आप किनुआ खाएं, जिनको एक्चुअली रोटी से थोड़ी सी इशू रहती है शुगर वगैरह की, तो ये आप खा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी हेल्दी। तो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बट स्टिल आई फाइंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने सारे वेजिटेबल्स यहाँ पर डालकर इसको फटाफट से बना लिया था। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक मैंने अब रेसिपी नहीं शेयर करता क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। और मेरे कुछ इंगेजमेंट्स अब भी इस तरह के हो गए कि आई कैन नॉट शेयर इट इन डिटेल्स। तो इसी तरह अपने व्लॉग्स को कंप्लीट करता हूँ मिक्स एंड मैच करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी व्लॉग्स को देखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद आलू परवल की सब्ज़ी मैंने फ्राई करके सोचा बना ही लेता हूँ। तो फिर ये भी एक्चुअली आलू और परवल को पहले हम फ्राई करते थे, उसके बाद इसको मैंने स्टोरेज के लिए रख लिया था फिर नेक्स्ट डे के लिए। उसके बाद हम आ चुके थे ये ओल की सब्ज़ी। ओल किसको जिमीकंद शायद बोलते हैं ना, तो उसको वो हल्दी में लपेट वपेट के उसको फ्राई करके ग्रेवी में डालकर हम बनाते हैं। तो ये हमारे एक्चुअली साइड में बहुत ज़्यादा बनता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाना। और ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में ना अलग अलग थोड़ा टेस्ट रहता है इसका। तो दिल्ली में उतनी टेस्टी तो नहीं मिलती है, बट हमारे एरिया में इसका टेस्ट अमेजिंग रहता है। तो ये सिर्फ इसकी ग्रेवी और चावल, मुझे तो बस इतना ही अगर मिल जाए तो बहुत है। आई एम अ स्ट्रिक्ट राइस ईटर और राइस से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो
मैं राइस के साथ कोई भी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, बस उतना मुझे को दे दो तो मैं बस मेरी खुश हो जाता हूँ। तो और इसके बाद आलू परवल यहाँ पे फ्राई हो चुका था, तो मैंने सोचा इसमें अब स्टोरेज करने के बदले अब मैं इसको फ्राई कर ही देता हूँ। तो फिर मैं टोमेटो मिक्स कर दिया, तो प्याज लहसुन का झंझट तो है नहीं हमारे घर पे, क्योंकि ऑलरेडी हम विदाउट अनियन गार्लिक वाली फैमिली है। तो ये बस ये भी हो चुका था, इसको मैंने सेपरेटली बॉयल करके ये फाइनल हो चुकी थी। और बस इसी तरह का सिंपलेस्ट कुकिंग मुझे पसंद है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं करता हूँ। बट इन केस ऑफ जो वो रहता है ना फेस्टिवल्स और ये सब में ही याद होता है। ये ओल भी फ्राई हो चुका था, अब इसकी भी ग्रेवी भी सरसों वाली रेडी हो चुकी थी। इसमें मैं अब डाल दूँगा ये ओल, और ये ओल की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो बस यही सब छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाता रहता हूँ। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आप खट्टाई डालोगे, थोड़ा सा स्वीटनेस डालोगे, तो ये इसका फ्लेवर ना ब्लेंड हो जाता है। तो कोई भी सब्ज़ी में मैं एक्चुअली मीठा और खट्टा बैलेंस करके डालता हूँ। एक तो आपके जो सिस्टम को ना बॉडीली भी बहुत अच्छा रहता है कि जो आपको नमक और चीनी का बैलेंस अगर आपके बॉडी में रहे तो पानी की कमी नहीं होती है, एक्चुअली डिहाइड्रेशन वगैरह मेंटेन रहता है। ये फाइनली रेडी हो चुका था। ये हल्दी मैं थोड़ा पीस कर रख रहा था, कच्ची हल्दी, इसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। कभी कभी मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। तो कच्ची हल्दी लेकर आया था, और इसको डालने से इसका कलर ना बिल्कुल ही अलग ही आता है। जैसे आप नॉर्मल पकी हुई हल्दी अगर आप डालते हो तो उससे उसके कंपैरिजन में अलग ही आता है। तो ये मैंने थोड़ा इसमें डाल दिया था किनुआ को फ्राई करने के लिए। अब किनुआ का सब्ज़ी भी रेडी हो चुका था, और उसमें मैं डाल दूँगा। तो यही सब 3-4 आइटम बने हुए थे, और इस तरह से चल रहा था। और आप बताइए, आप लोग कैसे खाते हो और क्या क्या खाते हो? तो आप भी अपनी कमेंट्स में लिखना, थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर करना, और मुझे सजेस्ट करना कि मैं किस तरह और बेटर अपने जो है वीडियोस को बनाऊं और करूं। तो इसके बाद वाला वीडियो एक्चुअली दिवाली की वीडियो होगी, जिसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल में करी है। तो ये देखिए, खिचड़ी इज़ ऑल्सो रेडी। ये खाने में बड़ा अच्छा लगा था, टेस्टी लगा था। ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ऑकवर्ड सा, बट बहुत ही अमेजिंग था ये खाने में। तो आप भी इसको ट्राई करें, भगवान को भोग लगाएं, और भगवान का नाम लेना ना भूलें। हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंगा। तो इसी तरह भगवान कृष्ण भावनामृत होते हुए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपका लाइफ आनंदमय बन जाता है। एक अलग तरह की अनुभूति आपके हृदय में स्वरित हो जाती है। तो आप भी भगवान का नाम स्मरण करें, नाम लें, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और ये थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह मैंने डेकोरेट कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर दिवाली थी, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो ये थोड़ी सी एक दिन पहले का क्लिप्स है। ये सब रेडी हो चुका था। और एक तरह मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। हरे कृष्ण, हरि बोल, गौरंगा गौरंगा गौरंगा।